जूलॉजी बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 2 प्रश्न 4 पारिस्थितिक पिरामिड पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, घंटे मैटर नहीं करते। कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, इतना हम पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। 5 से 6 घंटे ही आपको देने हैं, उतने निकालने हैं। पर वो जो वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हो, वो कंसिस्टेंटली आपको रोज उतना ही अपने पढ़ाई को देना है। कंसिस्टेंसी इज द की, दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। उत्तर पारिस्थितिक पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड्स प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला के उत्पाद को प्राथमिक उपभोक्ताओं तथा द्वितीयक उपभोक्ताओं आदि को उनकी संख्या, बायोमास तथा ऊर्जा के स्तर में पारस्परिक संबंध होता है, जिन्हें रेखा चित्रों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इन चित्रों को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। 1 संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स। 2 ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। 3 जीव भार या बायोमास का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। 1 संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा अपघटकों को संख्या में प्रदर्शित करने वाला पिरामिड संख्या का पिरामिड कहलाता है। इसमें आधार पर पादप या उत्पादक होते हैं। इनके ऊपर क्रमशः प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा उच्चतम उपभोक्ता की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। पिरामिड के आधार पर सबसे अधिक संख्या वाले उत्पादक होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। इसके ऊपर शाकाहारी जंतु होते हैं, जिनकी संख्या अन्य सभी जंतुओं से अधिक होती है, और ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इनके ऊपर क्रमशः द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता या मांसाहारी जंतु होते हैं। शाकाहारी जीवों की संख्या से उच्च मांसाहारी जीवों की संख्या क्रमशः कम होती जाती है। उच्च मांसाहारी जंतु पिरामिड के सबसे ऊपर में स्थित होते हैं। तेरी लड़ाई इस चैंपियनशिप से कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि तेरी लड़ाई खुद से है सुल्तान। उदाहरण, घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में पौधे उत्पादक होते हैं, जिनकी संख्या सबसे अधिक होती है, जबकि उपभोक्ता जीवों की संख्या शाकाहारी से उच्च मांसाहारी तक ऊपर की ओर क्रमशः कम होती जाती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 2 ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, अतः इन्हें पिरामिड के आधार पर रखा जाता है। उत्पादकों पर आश्रित उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा का 90% भाग तो शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। शेष बची 10% ऊर्जा को ही संचित करके शरीर भार में रूपांतरित किया जाता है। इस प्रकार से उत्पादकों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक उपभोक्ताओं में क्रमशः कम होती है। इसी कारण से ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा। Hey, y'all, come look at this. 3 जीव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क भार उसका जीव भार बायोमास कहलाता है। जीव भार पिरामिड में पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों पर स्थित जीवों के कुल जीवित पदार्थ या शुष्क भार को प्रदर्शित किया जाता है। बायोमास के पिरामिड में भी आधार से शीर्ष की ओर जीव भार में क्रमिक कमी होती जाती है। जैसे एक घास के मैदान तथा वन के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों का जीव भार सबसे अधिक होता है, जबकि उपभोक्ताओं का जीव भार प्राथमिक, द्वितीयक तथा उच्च वर्ग में क्रमशः कम होता जाता है, अतः इसका पिरामिड सीधा बनेगा। 2 जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि इसमें पादप, प्लवक का जलीय पौधे उत्पादक हैं, जिनका जीव भार सबसे कम होता है, जबकि उपभोक्ताओं का जीव भार प्राथमिक से सदैव उपभोक्ताओं मछलियों तक बढ़ता जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। फर्स्ट लिटर जनवरी, हाँ हाँ, मार्च, हाँ अप्रैल, हाँ